अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। दिए गए मैंडेट के मुताबिक अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। चंद मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर का गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। कोर कमांडर्स का सख्त पैगाम। एलामिये में कहा गया, मफाद परस्त अनासिर अपनी नाकामियों को पसे-पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी के बजाय सबूतों के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। उम्मीद है इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम का मरकज और सूबों में इख्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इजहार इत्मीनान। एक बार फिर 9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का इरादा। गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बेसूद करार। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुआशी सूरत हाल पर इजलास। मुआशी निज़ाम की इस्लाह और हुकूमती अखराजात में कमी के लिए सिफारिशात तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फौज हुकूमत की भरपूर मुआवनत करेगी। खुद निगरानी करूंगा। FPR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के फौरी आगाज की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टीम के नाम शॉर्टलिस्ट इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारर समेत अहम रहनुमा वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अब्दुल अलीम खान, अमीन उल हक और चौधरी सालिक भी काबीना का हिस्सा होंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। पहली फुर्सत में हाजिर हुआ हूँ। आप हमारे भाई हैं, नौजवान। अगर आप घरों से बाहर बेघर हो गए हैं तो हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं? आपके घर डूब जाएं और हम इस्लामाबाद में बैठे रहें, ये कैसे हो सकता है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुंच गए। बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, मुकम्मल तबाह घरों की तामीर के लिए 7.5 लाख, जुज़वी नुकसान वाले घरों के मकीनों को 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। शहरियों में इमदादी चेक्स, राशन और दीगर सामान तकसीम। चेयरमैन NDMA की रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सदारती इलेक्शन 4 दिन की दूरी पर। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में 1-on-1 मुकाबला होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो से सदारती मुहिम कमेटी के अरकान की मुलाकात। बताया, नून लीग, काफ लीग, BAP और IPP की हिमायत मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई भी मुतहरिक। असद कैसर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मुख्तलिफ जमातों से राबतों की हिकमत अमली पर बातचीत। कल जो फैसला हुआ है हमारे ख्वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। जब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। PTI का मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ मुल्क की एहतजाज का ऐलान। लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दे दिया। असद कैसर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान से इस्तीफे का मुतालिबा। बोले, हमारे 3 करोड़ से ज्यादा वोटों पर डाका डाला गया। डर है कहीं बगावत न हो जाए और लोग सड़कों पर न निकल आए। बानी को फौरी रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी जल्द जेल से बाहर होंगे। चीफ जस्टिस 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं। और ये जो आपके पास CCTV के फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है इसके। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी। कौमी असम्बली में खवातीन की 20 में से 11 सीटों के नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को 5, पीपल्स पार्टी को 4 और JUI को 2 नशिस्तें मिल गई। अक़लियतों की 3 मखसूस सीटों में से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के हिस्से में एक नशिस्त आई। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 समेत तमाम फॉर्म्स भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए।
25 रुकनी पंजाब काबीना आज हलफ उठाएगी। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद और अजमा बुखारी शामिल। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सुलेमान रफीक और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी काबीना का हिस्सा होंगे। कराची शहर बेअमा बन गया। एक और खड़ियल जवान डाकुओं के हाथों मारा गया। कोरंगी में सफाक लुटेरों ने डकैती मुजाहमत पर बीबीए के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। बहन ने बताया उसका मकतूल भाई किताब भी लिख रहा था। वजीर आला सिंध का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। कराची पुलिस चीफ मकतूल लारेब के घर पहुंच गए। गफलत बरतने पर एसएचओ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल, ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग दर्जी जान से गया। मुल्जिमान ने सर में गोली मारी। पुलिस को टारगेट किलिंग का शुबा। अदनान उर्फ राजू को मुल्जिमान ने डकैती मजाहमत पर फायरिंग करके कत्ल किया। अहले खाना और इलाका मकीनों का दावा। कराची में स्टेडियम रोड के करीब शाहीन फोर्स के अहलकारों का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। गोलियों की जद में आकर शहरी जां बहक। नजीर डाकुओं की फायरिंग से मारा गया, पुलिस का दावा। लाहौर में अमीर बालाश टीपू का कत्ल। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पकड़ ली। मालिक गिरफ्तार। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी। केस में अब तक 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। तफ्तीश जारी। 45 बरस पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला दुरुस्त था या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 11 साल पहले दायर किए गए सदारती रेफरेंस पर अपनी राय आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल की थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप की बंदिश, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीए और दीगर को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा, इस तरह की बंदिश से मुल्क नहीं चलता। अगर आप लोगों ने मोबाइल और इंटरनेट बंद नहीं किया तो फिर मुल्क कौन चला रहा है? पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुमालिक में मेटा की सोशल मीडिया सर्विसेज बंदिश के बाद बहाल। फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स खुद ब खुद लॉग आउट हुए। सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी मजीद बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी खत्म। रास्तों की बहाली का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाली सड़क बदस्तूर पर। 200 अरब डॉलर्स के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। इलॉन मस्क 198 अरब डॉलर्स असासों के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। मुकेश अंबानी 115 अरब डॉलर्स के साथ एशिया के अमीर तरीन कारोबारी खवातीन में पाकिस्तान की शाइस्ता आसिफ और शाजिया सैयद के नाम शामिल। अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। दिए गए मैंडेट के मुताबिक अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। चंद मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर का गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। कोर कमांडर्स का सख्त पैगाम। एलामिये में कहा गया, मफाद परस्त अनासिर अपनी नाकामियों को पसे-पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी के बजाय सबूतों के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। उम्मीद है इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम का मरकज और सूबों में इख्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इजहार इत्मीनान। एक बार फिर 9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का इरादा। गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बेसूद करार। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुआशी सूरत हाल पर इजलास। मुआशी निज़ाम की इस्लाह और हुकूमती अखराजात में कमी के लिए सिफारिशात तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फौज हुकूमत की भरपूर मुआवनत करेगी। खुद निगरानी करूंगा। FPR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के फौरी आगाज की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टीम के नाम शॉर्टलिस्ट। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ समेत अहम रहनुमा वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अब्दुल अलीम खान, अमीन उल हक और चौधरी सालिक भी काबीना का हिस्सा होंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान।
फुर्सत में हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आप हमारे भाई हैं नौजवान। अगर आप घरों से बाहर बेघर हो गए हैं तो हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं? आपके घर डूब जाएं और हम इस्लामाबाद में बैठे रहें, ये कैसे हो सकता है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुंच गए। बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, मुकम्मल तबाह घरों की तामीर के लिए 7.5 लाख, जुज़वी नुकसान वाले घरों के मकीनों को 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। शहरियों में इमदादी चेक्स, राशन और दीगर सामान तकसीम। चेयरमैन NDMA की रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सदारती इलेक्शन 4 दिन की दूरी पर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में 1-on-1 मुकाबला होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो से सदारती मुहिम कमेटी के अरकान की मुलाकात। बताया नून लीग, काफ लीग, BAP और IPP की हिमायत मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई भी मुतहरिक। असद कैसर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मुख्तलिफ जमातों से राबतों की हिकमत अमली पर बातचीत। कल जो फैसला हुआ है हमारे ख्वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। PTI का मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ मुल्क की एहतजाज का ऐलान। लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दे दिया। असद कैसर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान से इस्तीफे का मुतालिबा। बोले हमारे 3 करोड़ से ज्यादा वोटों पर डाका डाला गया। डर है कहीं बगावत न हो जाए और लोग सड़कों पर न निकल आए। बानी को फौरी रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी जल्द जेल से बाहर होंगे। चीफ जस्टिस 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। और HBL PSL पेशावर ज़ल्मी की प्ले ऑफ मरहले की तरफ पेशकदमी। टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। 205 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने 200 रन बनाए।